नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बिटगट बर्निंग कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपका पैसा खत्म? कहानी क्या हो सकता है? कुछ होगा? चलो बताते हैं। आपने ही पूछा इसलिए बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ है आजकल जो आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक आ रहे हैं इस तरह के, एक तरह से पूरा अंदर से खोद के सारी चीज़ें निकालना। वजह यही है कि मैंने आपको देखिए मीम कॉइन्स का एक वीडियो दिया अर्न विद रोहिताश चैनल पर, और ये आपको कल दिया था। वहीं से ये सारी कहीं से स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि जो मैं मीटअप करके आया हूँ ना, वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो वाकई में जब फेस टू फेस बैठते हैं ना, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, हम वीडियो पे हम अपनी बात कह सकते हैं, आप कमेंट में कई बार करोगे नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं निकल पाती, लेकिन जब बंदा सामने बैठा होता है तो अपनी वक्त दिल की पूरी बात निकालता है, तो वही चीज़ें कुछ सामने आई। तो देखिए, अब मेरा काम वही है कि देखिए, अगर जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा रखा है वही प्रोजेक्ट आपकी नहीं सुन रहा, तो उस प्रोजेक्ट में क्या भविष्य है। जैसे एक रिसेंटली उदाहरण था अपना बेबी डॉज का। हमने बहुत प्रयास किया, अभी भी प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं हमने प्रयास छोड़ दिया है, लेकिन वो एक नंबर के कमीने निकले। साफ साफ उन्होंने तो देखो कह दिया कि साहब जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना वो प्रोजेक्ट से जा सकता है। इसका मतलब क्या है? एक ओवर कॉन्फिडेंस या एक घमंड। ये घमंड आया कहां से? आप लोगों ने दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये घमंड किसने दिया? आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ी संख्या में बेबी डॉज की होल्डिंग करके बैठे हैं, तो उनको भी पता है ये जाएंगे कहां। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये इसी में रहने हैं, ये इससे ऊपर वाले टोकन्स में इनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ये ऐसे ही मीम कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा बेबी डॉज तो है, तो ये कहीं नहीं जाने के, उनको भी पता है। इसीलिए बेबी डॉज वालों ने आपको बहुत दो टूक कह दिया कि हमारे प्रोजेक्ट में जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है वो जा सकता है। तो भाई साहब, ऐसे प्रोजेक्ट में फिर आपको सोचना जरूर पड़ेगा कि जिसकी टीम ही आपकी बात नहीं सुन रही, तो प्रॉफिट कितना कैसे कम मिलेगा। ठीक है, चलो वो तो होगी बेबी डॉज की बात। वही चीज अब चल रही है, देखिए साहब, बिटगट में। तो बिटगट में भी रिसेंटली 1 ट्रिलियन की बर्निंग हुई। प्राइस तो कहीं नहीं गया, और मैंने उससे पहले भी आपको क्लियर कट बोल ही दिया था कि देखिए प्राइस कहीं नहीं जाना है, और मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल जो बर्निंग का एक केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। केवल हाइप क्रिएट की जा रही है आपसे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। क्यों? कि जो हालात मार्केट के चल रहे हैं, तो इनको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो फिर वो पैसा आएगा कैसे? कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा ना। तो बस वही है कि हाइप क्रिएट करके आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, और उस पैसे का ये खूब दबा के, यानी आपको इतना देते हैं और खुद इतना खाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। यानी आपको तो इतना सा ही मिला बस, लेकिन इनको इतना मिलता है। तो बस वही सब चल रहा है। अब बिटगट में थोड़ा सा मैं आपको डाटा के आधार पर समझाता हूं, फिर आगे बताऊंगा। टोटल जो अब तक बर्न हुआ है वो हुआ है 584.7 ट्रिलियन। ठीक है, अगर परसेंटेज में इसको बताता हूं तो 58.4% टोटल सप्लाई का बर्न हो गया। टोटल सप्लाई आपकी 1000 ट्रिलियन है। ध्यान से रखिएगा ये चीजें, ठीक है, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएगी। सर्कुलेशन में अभी जो है 415.2 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अब आपके सामने है 415.2 ट्रिलियन। अब ये ट्रिलियन में है साहब, 415 बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यहां लोगों के ख्वाब यही है, $1 हो जाएगा, हमारे तो बारे न्यारे होगा, 7 पिस्तें हमारी बैठ के खाएंगी। लेकिन ये नहीं देख रहे कि 415 ट्रिलियन तो पूरे ब्रह्मांड की इकोनॉमी नहीं है, पूरे जीडीपी नहीं है सबकी। सारे देश जितने दुनिया में हैं, अगर उन सबकी जीडीपी भी मिला दी जाए तो 415 ट्रिलियन नहीं होती, तो अपने बिटगट की कैसे हो जाएगी? आप हिसाब लगा के देखिए, पूरे जितने अपने वर्ल्ड में देश हैं सबकी जीडीपी जोड़ लो, उसके बाद भी उनकी जीडीपी 415 ट्रिलियन नहीं होती, क्योंकि $1 जाने के लिए कम से कम 415 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप चाहिए आज की सिनेरियो के हिसाब से। अब मैंने आपको कंपैरिजन भी कर दिया कि पूरे वर्ल्ड यानी जितने देश हैं, कोई एक छोटे से लेके बड़ा तो कोई देश छूटेगा नहीं, सबकी जीडीपी टोटल कर लो, फिर भी इसके बराबर नहीं होती। तो एक तो ये आपका ख्वाब शायद टूट जाएगा आज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने 1 महीने में पीछे ये 1 ट्रिलियन भी जो इन्होंने कल परसों में किया है, वो भी अगर मिलाता हूं तो 1 ट्रिलियन और 4 बिलियन बर्न हुआ 1 महीने में। ठीक है, अब इसमें आपका जो मैनुअल बर्निंग थी वो भी शामिल है, प्लस जो ट्रांजैक्शन के जो बर्निंग हो रही है वो भी शामिल है, यानी ये टोटल बर्निंग है 1 महीने की। अब मैं 1 साल का आपको बताता हूं। 1 साल में इन्होंने 11 ट्रिलियन और 800 बिलियन टोटल बर्न किया 1 साल में।
अब मैं एक राउंड फिगर में कह देता हूं 12 ट्रिलियन मान लीजिए इन्होंने एक साल में किया, यानी महीने का 1 ट्रिलियन एवरेज आया। अब एक ट्रिलियन महीने का, इसमें आपका मैनुअल बर्निंग भी शामिल है, ट्रांजैक्शन बर्निंग भी शामिल है। तो अब महीने में आप 1 ट्रिलियन बर्न करोगे तो ये 415 ट्रिलियन है, और आप कह रहे हो हमको 99% जो है बर्निंग करनी है। हम कहते हैं 90% करो, 99% करो, 95% करो, लेकिन फिर भी आप कितना भी करो इतनी बर्निंग आप इजीली नहीं कर सकते। फिर दो चीजें निकल के आती हैं, या तो आप बर्न करो, और नहीं तो फिर बाद में होता क्या है कि माइग्रेट कर दो। यही होता है, माइग्रेशन कर दो। जो बड़ी संख्या में जिनके पास सप्लाई होती है ना, वो लास्ट में जाकर फिर यही करते हैं, पहले तो यहां आपसे पैसा चूसेंगे, उसके बाद जब देखेंगे अब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अब हमारे पास पैसा भी नहीं आ रहा है, लोग एग्जिट मार रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइग्रेशन कर देंगे। लेकिन बुल रन से पहले से माइग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बुल रन तक ये आपको ऐसे ही लॉलीपॉप देंगे, उसके बाद आपसे पैसा भी चूसेंगे। बुल रन के बाद अभी अगर इनकी हालत ऐसे ही रही, क्योंकि बुल रन के बाद इनमें पैसा नहीं आएगा, उसके बाद ये माइग्रेशन कर देंगे। ये कन्फर्म है, माइग्रेशन बुल रन से पहले नहीं होगा, होगा तो बुल रन के बाद होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये एक महीने में 1 ही ट्रिलियन करते हैं, तो पूरी साल में जो है इन्होंने कुल मिला के 12 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने बर्न किया। अब मैं अगर इनका 1 ट्रिलियन छोड़ देता हूं, क्योंकि पूरा तो ट्रिलियन ये नहीं बर्न कर सकते, 1 ट्रिलियन तो मान ही लो, अब 1 ट्रिलियन छोड़ देता हूं तो 12 ट्रिलियन ये साल में बर्न करते हैं। तो मेरे भाई अभी भी लगभग 34 साल चाहिए अगर 1 ट्रिलियन पर महीने का बर्न होता है। तो उसी हिसाब से आप 1-1 ट्रिलियन कम करते जाइए, तो उस हिसाब से आपका टाइम कम होता जाएगा। यानी अभी 34 है तो ये 33 हो जाएगा जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। मैंने एक एवरेज निकाल दिया आज के सिनेरियो के हिसाब से, तो ये हो गया आपका साहब 34 साल। तो मेरे भाई देखो, मैं अपने से अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे तो कंफर्म है कि ये बिटगर्ट $1 मैं अपनी बच्ची लाइफ में नहीं देख पाऊंगा, कब होगा कैसे होगा, अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो। क्योंकि आज की डेट में आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए ऊपर प्यारा हो जाए। लेकिन इनको तो 34 साल चाहिए, तब जाके ये $1 पे पहुंचेंगे। तो भाई मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं कि 34 साल मैं तो शायद नहीं रहूंगा जहां तक मुझे अंदाजा है। तो अब उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब यहां भी अगर मैं यही सिनेरियो अगर लगा के चलूं, तो जिसकी एज आज की डेट में 25 साल है, तो वो बंदा भी 60 साल का हो जाएगा, तब जाके ये $1 पे पहुंचेगा। यानी कि लगभग 35 साल आपको इंतजार और करना पड़ेगा इसको $1 पहुंचने में, अगर यही सिनेरियो रहा तो। अब उसके बाद भी हम मान लेते हैं 1 ट्रिलियन इसकी सप्लाई बचती है, तो मार्केट कैप कितना चाहिए $1 होने के लिए, 1 ट्रिलियन का। अब आप यहां भी ये थोड़ा सा देखिएगा, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप चाहिए जब बिटगर्ट की 1 ट्रिलियन सप्लाई बचेगी। अब 1 ट्रिलियन कितना होता है, थोड़ा सा कंपेरिजन यहां भी आपको करता हूं। आपने बीटीसी का नाम तो खूब अच्छी तरह सुना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी चलती यहीं से है, स्टार्टिंग की जननी यहीं से है, ठीक है। मदर फादर देखा जाए तो बीटीसी है। बीटीसी की सप्लाई है टोटल आपकी 21 मिलियन की, और इसकी कितना, मैं लास्ट में जाके 1 ट्रिलियन बोल रहा हूं, इससे कम तो खरी कभी नहीं पाएगा। लेकिन इसकी तो बीटीसी की सप्लाई ही 21 मिलियन है, और वो भी आज की डेट तक 500 बिलियन का ही मार्केट लेके बैठा है। वो भी 1 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचा है, कौन, बीटीसी, वो भी तो 500 बिलियन पे ही अटका पड़ा है आज के सिनेरियो में अगर देखते हैं तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि ये कैसे 1 ट्रिलियन पे पहुंचेगा। अब आज की मार्केट कैप ही आपकी पूरे यानी कि 25,900 क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप टोटल 1 ट्रिलियन है, तो बिटगर्ट कितना हो जाएगा, कितना बड़ा हो सकता है, आप खुद कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि ये कितना बड़ा हो सकता है। इसमें प्रॉफिट कब मिलेगा, देखिए मैं यहां किसी को डरा नहीं रहा हूं, ना ही किसी से यह कह रहा हूं कि मेरे वीडियो के बाद आप इसको सेल करें या जो भी करें। देखिए ये ऐसे टोकन हैं जिनमें आपको ना रिस्क अगर 100% है तो रिवार्ड भी 100% है। कहीं वो कहता किस्मत साथ दे गई, एक तुक्का लग गया, तो उसमें क्या होगा, ये जो सप्लाई है अपनी 415 ट्रिलियन की, यहां से डेवलपर्स ने बाई चांस की एक बहुत मोटी संख्या में बर्निंग कर दी, मान लो 200 ट्रिलियन कर दिया, या 2-3 बार में 50, 80 ट्रिलियन कर दिया। यानी मेरा मतलब है मोटी बर्निंग से,
मोटी बर्निंग अगर यहां से मान लीजिए, यहां से मैं कह रहा हूं सर्कुलेटिंग सप्लाई से, अभी तो ये जहां जहां से कर रहे हैं ना उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है मार्केट पे। मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से बात कर रहा हूं। यहां जैसे भी 415 है, मान लो ये 315 हो जाए, मान लो ये 215 हो जाए, मान लो ये 150 रह जाए, तो तब आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां ये वीडियो क्रिएट करने का ही मेन पर्पज यही था कि आप बिटगेट जो डेवलपर हैं, जो इनकी टीम है, उनकी नाक में दम कर दो। उनसे पूछो कि भाई बर्निंग आप ज्यादा क्यों नहीं कर रहे। जब आपके पास पैसा है इनके पास, क्यों नहीं है इनके पास, वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि विटेड वेंचर के जरिए दूसरे स्कैम प्रोजेक्टों में पैसा लगा रहे हैं। तो जब आप स्कैम जो जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं, तो आप अपने ही प्रोजेक्ट को और क्यों नहीं डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे, क्यों नहीं इसमें मोटी बर्निंग कर रहे, क्यों नहीं बायबैक ज्यादा कर रहे। तो ये आप बिटगेट टीम से पूछिए। ये सवाल बनता है जो इसको होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि भाई आपने पैसा लगाया हुआ है इसमें। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा भाई। हाथ पैर धर के बैठे रहिए, फिर तो वो अपनी मर्जी कर ही रहे हैं। तो यहां यही है कि भाई देखिए, अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो आपको सामने आना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे सब कुछ या मैं ही कर लूं, तो भाई वो भी नहीं हो सकता। मैं तो आपको देखिए आगे आप बता रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप 34-35 साल इंतजार करो तब आप $1 पे पहुंचोगे, या फिर वही है कि जो ये अपनी मर्जी कर रहे हैं वैसे करते ना, फिर तो ये 50 साल कुछ नहीं होने का। ये तो मैंने एक एवरेज बताया, एक थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब, 34-35 साल फिर भी लगेंगे। लेकिन अगर जिस हिसाब से चल रहा है और आगे जाके तो ये और कम होना है। क्या सोच रहे हो, आज की डेट में जो प्राइस है आपका 6 टाइम 0 और 2423 की सीरीज में चल रहा है, ये प्राइस आगे जब बढ़ेगा, जैसे जैसे बुल रन नजदीक आएगा ये प्राइस बढ़ेगा। बायबैक इनके बस की नहीं रहेगी करना। क्यों? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इनके लिए और बायबैक करना मुश्किल होता जाएगा। जब अभी प्राइस डाउन है, ये तब बायबैक करके बर्निंग ज्यादा नहीं कर रहे, तो जब इसका प्राइस थोड़ा बढ़ेगा तब इनकी जो 1 ट्रिलियन की जो एक महीने में हो रही है ना, ये देखना 500 मिलियन में रह जाएगी। बिलियन भी नहीं, 500 मिलियन में। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्राइस ज्यादा होगा, ये बायबैक नहीं करेंगे। तो ये जो मैं बर्निंग का बता रहा हूं, ये आगे आगे ये और कम होता जाएगा। ये कहोगे ये जो 1 ट्रिलियन महीने में बर्न अभी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको धीरे धीरे कम होता नजर आए। ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 5 ट्रिलियन हो जाए। तो ये जब रेट कम है तब इनको ये इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो ये क्या कर रहे हैं, अभी पैसे को दूसरे दूसरे प्रोजेक्टों में बिटगेट वेंचर के जरिए लगा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पूरा एक कंपैरिजन करके बता दिया कि बिटकॉइन से सीधा सीधा कंपैरिजन कर दिया कि जब वो 21 मिलियन सप्लाई लेके और अभी तक 1 ट्रिलियन नहीं पहुंचा, तो बिटगेट कैसे पहुंच सकता है। और वो भी मैं तो 34 साल आगे की बात कर रहा हूं, कोई आज की बात नहीं कर रहा। आज का मार्केट कैप इनका टोटल कितना है, ओनली 94 मिलियन का, 1 बिलियन भी नहीं है पूरा, 94 मिलियन मार्केट कैप है। तो बताइए, ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, जिनका मार्केट कैप अभी केवल 94 मिलियन का है। तो भाई संभव अभी उतनी जल्दी सारी चीजें नहीं है। केवल आप प्रेशर जो बनाना है वो इसी चीज का प्रेशर बनाइए कि भाई बर्निंग कीजिए दबा के। जितनी जल्दी ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी, आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब होगा क्या, बेबी डॉज की तरह आपके गले में ही घंटी बांध दी जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बाय करो, प्राइस बढ़ेगा। भाई बेबी डॉज वालों ने क्या कहा, यही बोला ना कि आप ज्यादा से ज्यादा बाय करोगे तो प्राइस बढ़ेगा। यानी कि खुद कुछ नहीं करना है, खुद तो खून चूसना है, आप ही करो जो करना है। तो हो सकता है ये भी आपको जवाब दें, लेकिन फिर भी आप पूछे तो सही, पता चले ये क्या जवाब देते हैं। अब ये ब्लॉक करते हैं, करने दीजिए ब्लॉक। भाई एक आईडी कर देंगे, आप दूसरी आईडी क्रिएट करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर पूछो, फिर ब्लॉक करेंगे। कितना ब्लॉक करेंगे भाई। आईडी क्रिएट करने के लिए कहीं मनाही नहीं है, आप 200 आईडी क्रिएट कर लीजिए, लेकिन पूछना मत छोड़िए अगर आपको अपने पैसे से जरा सा भी प्यार है तो। वरना तो फिर अगर इनके रहमो करम पे रहना है तो सारी चीजें आपके सामने हैं। मेरा काम है केवल आपको कुछ सही तथ्य सामने रख के बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।